बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हम सब जानते हैं जिसे नामदान की बख्शीश हुई है वह बहुत ही किस्मत वाली रूह है। और उनसे भी ज़्यादा किस्मत वाली रूहें वह हैं जो भजन सिमरन को अच्छे से वक्त देते हैं और नाम की कमाई करते हैं। जब किसी को भी नामदान की बख्शीश की जा रही होती है तब ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिन्हें हजम करने की सलाह दी जाती है। नामदान एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपने असल की पहचान करा सकती है। जो भी रूह अच्छे से भजन सिमरन करके नामदान की कमाई कर लेते हैं वह उस मालिक में मिलकर उस मालिक का ही रूप हो जाते हैं। कलयुग के वक्त में भजन सिमरन को ही मालिक को पाने का सबसे आसान रास्ता बताया गया है। लेकिन कई रूहें ऐसी होती हैं जो या तो भजन सिमरन को वक्त ही नहीं देती या फिर भजन सिमरन करके नाम की कमाई करके सब कुछ मिलने के बाद भी वह अपनी कमाई हुई दौलत को एक ही मिनट में खो देते हैं। इस साखी में हम एक ऐसे ही पति पत्नी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक भजन सिमरन को बहुत अच्छे से वक्त दिया, नाम की कमाई की, उस मालिक के साथ रिश्ता जोड़ा, लेकिन फिर एक ऐसी हरकत कर दी जिसके कारण उनकी पूरी उम्र की कमाई पल भर में खत्म हो गई। संगत जी, यह दंपति ऋषिकेश में रहता था। इन दोनों पति पत्नी की बैंक में अच्छी नौकरी थी। साथ ही शादी के बाद ही इन दोनों को नामदान की बख्शीश हो गई थी। उनके परिवार में ना तो पैसे की कोई कमी थी और ना ही खुशियों की। यह दोनों अपनी बैंक की नौकरी बहुत अच्छे से कर रहे थे और हर हफ्ते रविवार को सत्संग घर जाकर सेवा भी करते थे और सत्संग भी सुनते थे। वक्त बीता और इनके 2 बच्चे हुए। 2 बच्चों के होने के बावजूद और अपनी नौकरी और घर संभालने के बावजूद भी यह दोनों भजन सिमरन को हमेशा अच्छे से वक्त दिया करते थे। धीरे धीरे वक्त बीत गया और यह दोनों अपनी नौकरी से रिटायर हो गए। अब बच्चों की नौकरी के कारण इस दंपत्ति को फरीदाबाद में शिफ्ट होना पड़ा। बच्चों की शादी के बाद जब बच्चे अच्छे से वहां रहने लग गए तब इस दंपत्ति ने वापस ऋषिकेश आकर रहने का सोचा, क्योंकि वहां के एकांत में यह दोनों अपने भजन सिमरन को और अच्छे से वक्त देना चाहते थे। संगत जी, हम सब जानते हैं कि जब कोई रूह अच्छे से नामदान की कमाई कर लेती है और उस मालिक के साथ रिश्ता जोड़ लेती है तो उनके व्यवहार में परिवर्तन आने लग जाता है। वह ज़्यादा किसी से बोलना पसंद नहीं करते। उनका ध्यान ऊपरी मंजिलों पर लगा रहता है। वह ना तो किसी के बारे में बुरा सोचते हैं और ना ही किसी को कुछ बुरा कहते हैं। लेकिन नामदान की कमाई के बाद उनके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वह अगर आशीर्वाद के रूप में भी किसी से कुछ कहें तो वह बात सच हो जाती है। ऐसे ही जब यह लोग वापस ऋषिकेश पहुंचे तो उनके पड़ोस में रहने वाले पति पत्नी इनके पास आए। बातों ही बातों में उन दोनों ने इस बुजुर्ग दंपत्ति को बताया कि उन दोनों की शादी हुए 10 साल हो चुके हैं और उनकी कोई भी संतान नहीं है। तभी इस बुजुर्ग बेबी ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया कि जल्द ही उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। उन्होंने यह सिर्फ एक आशीर्वाद के रूप में दुआ दी थी, लेकिन क्योंकि वह पहुंची हुई रूहें हैं तो उनके मुंह से निकली हुई वह बात सच हो गई और 1 साल के अंदर ही उनके पड़ोस में रहने वाले उन पति पत्नी को संतान की प्राप्ति हुई और वह दोनों पति पत्नी इस बुजुर्ग दंपत्ति के आशीर्वाद को ही संतान प्राप्ति का कारण मानते थे। वह उनके साथ खुशी बांटने के लिए इनके लिए मिठाई, फल और कुछ कपड़े लेकर आए, जो कि इस बुजुर्ग दंपति ने अपने पास रख भी लिए। पहाड़ी इलाकों में छोटे छोटे गांव होते हैं और इस तरह की बातों पर वहाँ के लोग बहुत विश्वास करते हैं और ऐसी बातें आग की तरह फैल जाती हैं। कुछ वक्त के बाद इस बुजुर्ग दंपति के पड़ोसी अपने किसी रिश्तेदार को भी इनके पास लेकर आए जिन्हें संतान नहीं हुई थी। उन्हें भी इस बुजुर्ग दंपति ने आशीर्वाद दिया और कुछ वक्त के बाद उनके घर भी बच्चा हो गया।
और वह लोग इस बुजुर्ग दंपति को बहुत सारे सोने के उपहार देकर गए। अब यह बात उनके गांव से लेकर आसपास के कई गांवों तक फैल गई और कई लोग इनसे आशीर्वाद लेने आने लगे। और यह दंपति भी अब सोने चांदी की लालच में अपना आशीर्वाद बेचने लग पड़े। पूरी जिंदगी नामदान की कमाई के बाद भी थोड़े से सोने चांदी की लालच ने इन बुजुर्ग दंपति की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। अब कुछ महीने से यह दोनों सत्संग घर भी नहीं जा रहे थे, तो उनके साथ ही सत्संग घर में सेवा करने वाली एक बुजुर्ग बीबी इनसे मिलने आई। उस बुजुर्ग बीबी ने आकर कहा कि मुझे आप दोनों की तबीयत की चिंता होने लगी थी, क्योंकि आप दोनों यहाँ अकेले रहते हैं। काफी वक्त से आप दोनों सत्संग पर भी नहीं आए। तब उस बुजुर्ग दंपति ने सारी बात उस बीबी को बता दी। तब उस बुजुर्ग बीबी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि तुमने अब तक भजन सिमरन करके जो भी पाया है उसे हजम करना है। आप लोग किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं वह ठीक है, लेकिन आप अपना आशीर्वाद बेच रहे हैं। ऐसे तो आप उस मालिक के साथ अपना रिश्ता खो बैठेंगे। हर किसी के अपने कर्म हैं, जिसे जो चीज मिलनी है मालिक उसे वह जरूर देगा। आप यह काम छोड़ दीजिए। लेकिन दौलत का नशा उस बुजुर्ग दंपति पर ऐसा हुआ कि उन्होंने उस बुजुर्ग बेबी की बात को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। ऐसा करते हुए अब 3 साल बीत चुके थे। अचानक इस दंपति की तबीयत खराब रहने लगी और फिर पता चला कि उन्हें कैंसर की बीमारी हुई है। अब जितना भी पैसा इन्होंने अपना आशीर्वाद बेचकर कमाया था और वह पैसा जो इन्होंने पूरी उम्र नौकरी करके बचाया था, वह पैसा भी उनकी बीमारी पर लगने लगा। यह दोनों बड़े परेशान हुए, क्योंकि पिछले 3 साल से ना तो यह दोनों सत्संग पर गए थे और ना ही यह भजन सिमरन पर बैठे थे। दोनों बहुत परेशान हुए। इन दोनों ने भजन सिमरन पर बैठने की कोशिश भी की, लेकिन अब इनकी सूरत ऊपर की तरफ चढ़ना बंद कर चुकी थी। फिर एक दिन यह दोनों जाकर उस बुजुर्ग सत्संगी बीबी से मिले। वह बुजुर्ग सत्संगी बीबी भी कमाई वाली थी। उसने इन्हें कहा कि मैंने आपको पहले ही समझाया था कि आप जिस रास्ते पर निकल पड़े हैं वह रास्ता बहुत गलत है। यह बीमारी तो आपके जीवन में आनी ही थी, लेकिन अगर आप अभी भी उस मालिक के नाम की कमाई कर रहे होते तो वह मालिक आप दोनों को कुछ भी महसूस न होने देता। लेकिन आप दोनों ने खुद ही उस मालिक से अपना रिश्ता तोड़ा है। सत्संगी बीबी की यह बात सुनकर वह बुजुर्ग दंपत्ति बहुत रोया, लेकिन फिर सत्संगी बीबी ने उन्हें समझाया कि वह मालिक तो बख्शनहार है। अपने बच्चों की वह बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर देता है। आप दोनों फिर से पूरा वक्त भजन सिमरन को दीजिए, वह मालिक बख्शीश जरूर करेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। उस दंपति ने वह गलत रास्ता छोड़ दिया और फिर से भजन सिमरन की तरफ लग पड़े और धीरे धीरे उनकी वह बीमारी ठीक होने लगी। संगत जी, उस मालिक ने हमें खुद से मिलाने के लिए सबसे आसान रास्ता भजन सिमरन का हमें बताया है। हमें भजन सिमरन में होने वाली तरक्की को हमेशा हजम करना है, हमेशा सही रास्ते पर चलना है। वह मालिक हमेशा हमारा साथ देगा। संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना मत भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।